बिल्कुल सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से राणा साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। इनका जीवन लंबा हो, ये अपने समाज क्षेत्र में बहुत कुछ विशेष करे, पीरों की मेहरबानी इन पर बनी रहे, तमाम क्षेत्र पर बनी रहे। मैं इनके जन्मदिन पर बहुत ये उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और आज इनके जन्मदिन पर रक्तदान के माध्यम से जो तमाम इनके चाहने वालों ने, इनके साथियों ने, इन्होंने खुद ने दिल से ये सोचा कि इस तरीके का कार्यक्रम हो, इसमें जिन्होंने रक्तदान किया उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना पुनीत काम किया, ये काम हमेशा अनवरत जारी रहे, किसी की मदद में ये काम आए, किसी के मुसीबत के क्षण में ये सारे साथी और हमेशा ऐसे हाजिर रहे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आरोप लगता कि मुस्लिम समाज रक्तदान नहीं करता, ये तो उदाहरण है। बिल्कुल, ये जीवित उदाहरण है आपके सामने। तेजल मीडिया दिखा रहा है कि ये देखिए किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सारे लोग, संत गण हमारे बीच में उपस्थित हैं, राणा साहब हमारे बीच में है, हिंदू मुस्लिम सारे, इमाम साहब भी है, सारे यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा, आप बताइए। अभी यहाँ भी जाति और धर्म देखेंगे, खून नहीं लेंगे के जो धर्म और जाति का झंडे गाड़ते हैं ना, वो अभी खून नहीं लेंगे, भगवान या ले लेंगे। भगवान ना करे किसी के जीवन में इस तरीके की कोई मुसीबत आए, लेकिन जिसके मुसीबत आती है ना, उसका जी जानता है, वो कभी नहीं देखता किस धर्म का खून है और किस जाति का खून है। ब्लड बैंक में नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते, वो तो जिसके काम पड़ता है वो जानते हैं। भगवान ना करे, मैं तो कहूँ सब स्वस्थ रहे, ऐसा काम हो ही नहीं, लेकिन जिसके पड़ती है ना वो जानता है। बाकी वाले तो ठीक है, माइक मिल गया मेरी तरह किसी को और मन में आया वो बोल गया, क्या ताली किस पे बजती है कि बढ़िया धर्म पे बोलने से बच जाएगी, जाति पे बोलने से बच जाएगी, वही है और क्या सब। लेकिन जिस दिन रिश्तेदार काम नहीं आता, मतलब दूर है या देते नहीं है लोग, उस दिन रक्त सोसाइटी, ये रक्तवीर काम आते हैं, योद्धा के रूप में। बिल्कुल, उस दिन जो धर्म काम में आता है ना, वो ये ब्लड बैंक वाला धर्म काम में आता है। और इन नसों में जो दौड़ रहा है ना, केवल वही काम आता है। कोई धर्म और जाति उस दिन काम नहीं आती, सिर्फ ये दिया हुआ खून काम आता है। अभी एक मामला, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मामला बड़ा हो गया और उनके बाद में उन्होंने पीड़ित ने आरोप लगाने वाले समाज से यानी भुट्टा खान जी से खून मांगा और इन्होंने जोधपुर में 2 बोतल व्यवस्था कराई। ये तो मेरे सामने का उदाहरण है। इससे अच्छा जवाब उनको क्या होगा साहब? जो कहते हैं ना धर्म जाति की बात करते हैं, वो जवाब भी चाहते हैं। वो कंट्रोवर्सी क्यों पैदा करते हैं? वो जवाब चाहते हैं। भुट्टा खान जी ने जो जवाब दिया है ना, इससे बढ़िया इस दुनिया में, इस धरती पर कोई जवाब हो ही नहीं सकता। जोधपुर में व्यवस्था कराई उसी पीड़ित के लिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी कोने में होता, जो आदमी ये काम कर रहे हैं ना, भुट्टे खान जी, आपके माध्यम से बता दूं, भुट्टे खान जी सालों से ये काम कर रहे हैं। तो ये इस देश के किसी कोने में जरूरत होती ना, तो भी ये भले ही घंटा भर लगता, किसी को माथाफोड़ी करते ही अवेलेबल करवा देते। कहीं पे भी होता है, आप जोधपुर की बात कर रहे हो, चाहे कहीं होता है, ये करवाते। बिल्कुल, हम जिस दिन होली दीपावली मना रहे हैं उस दिन भी ये रक्तदान शिविर कराते हैं, नए साल बिल्कुल रक्तदान शिविर बिल्कुल करवाते हैं। धर्म, त्योहार, किसी के रिवाजों की इज्जत करना, ये सब अपने यहाँ की अपनाए थे, अपने यहाँ की परंपरा है। जो लोग थार की अपनाया, थार की परंपरा, मोहब्बत, भाईचारे पर कुछ तंज, कुछ बातें करते हैं ना, तो उनको ये दिखाना चाहते हैं कि ये है असली अपनायत, ये है जो अभी निभाई जा रही है। तो सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। ये वो स्थान है जहाँ कोई जाति धर्म नहीं पूछता, क्योंकि सबके खून का रंग लाल है, सबके वही विज्ञान ने बनाए हुए ब्लड ग्रुप के हिसाब से खून चढ़ रहा है। लेकिन आवश्यकता पड़ती उस दिन पता चलता है कि अब काश मेरा मुस्लिम भाई, मेरा सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, जैन, कोई भी मुझे खून दे दे, केवल खून चाहिए ताकि मेरी जान बच जाए। ये मुसीबत में जब पड़ोसी काम आ रहा है, धर्म आड़े नहीं आ रहा है, जाति आड़े नहीं आ रही है, तो इतनी नफरत मत फैलाओ कि पड़ोसी के बीच में दीवारें खड़ी हो जाए, दिल के अंदर दीवारें खड़ी हो जाए। प्रेम और मोहब्बत भाईचारे के साथ रहिए, रक्तदान कीजिए, आनंद लीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और कुछ न कुछ दूसरों के लिए बलिदान करने की, त्याग करने की भावना ज़रूर रखें। भले ही वो रक्त के रूप में हो, अंगदान करें, 2 रुपये खर्च करें, पीड़ित शोषित मजलूम के लिए आप आवाज़ बने, उनके साथ खड़े रहें। शोषण किसी का हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन किसी न किसी रूप में हक के साथ खड़े रहें ज़रूर। आप हमारे बीच में राजेंद्र